आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आज का हमारा बहुत ही छोटा सा किंतु बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक है। जैसा हम सब जानते हैं कि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी भूमि को किसी गैर अनुसूचित जाति व्यक्ति को विक्रय करना चाहता है, बिल करना चाहता है, वसीयत करना चाहता है या उसको गिफ्ट या दान करना चाहता है, तो उसके लिए उसको कलेक्टर से परमिशन लेनी होती है। तो कलेक्टर के लिए परमिशन के लिए भी देखिए कुछ सीमित ग्राउंड दी गई है। और उसमें जो हमारा ओल्ड एक्ट था बेसिकली यूपी जेड&एलआर एक्ट, उसकी धारा 157 का ये प्रोविजन है। वर्तमान में जो यूपीआरसी 2006 लागू है उसकी जो नियमावली है उसमें रूल नंबर 99 ये डिस्कस करेंगे। और बेसिकली इसकी यदि आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, वहां से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ हम वो वाली ग्राउंड बताना चाहते हैं जिनके आधार पर जो 15 बीघे वाली जो रिस्ट्रिक्शन है कि 15 बीघे जमीन उसके पास शेष बचनी चाहिए उस एससी व्यक्ति के पास, उसके बाद ही उससे ऊपर की भूमि की ही विक्रय करने की परमिशन दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे 4 ग्राउंड डिस्कस करेंगे जिनको वो 15 बीघे वाली जो रिस्ट्रिक्शन है वो लागू ही नहीं होती। यानी ऐसी 4 महत्वपूर्ण ग्राउंड, यदि इन ग्राउंड में से कोई एक ग्राउंड भी आपके पास है तो आप कुल जमीन बेचने की परमिशन कलेक्टर से ले सकते हैं, कलेक्टर उसकी परमिशन देगा। तो देखिए नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है नो सर्वाइविंग हियर, यानी उस व्यक्ति को जो एससी व्यक्ति परमिशन लेना चाहता है उसका कोई जीवित वारिस नहीं होना चाहिए, जीवित उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए। उत्तराधिकारी में देखिए उसकी विधवा आती है, अनमैरिड पुत्री या पुत्र, और फिर पुत्र से नीचे की जो श्रेणी है पुत्र का पुत्र या पुत्र या उसकी विधवा, जो धारा 107 का और धारा 108 का यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में जो डिफाइन की गई है उत्तराधिकारी, तो वे यहाँ इस ग्राउंड में आते हैं। अगर कोई ऐसा उत्तराधिकारी उसका नहीं है तो वो टोटल जमीन बेचने की अपनी परमिशन कलेक्टर से ले सकता है, कलेक्टर उसको परमिशन ग्रांट कर देगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरा, सेटल अदर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट। यदि वो जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है वो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर रहने लगा है, वहां नौकरी करता है या किसी व्यापार बिजनेस के काम से वहां रहने लगा है, कोई ऐसा कारोबार के सिलसिले में वहां रहता है और वो परमानेंट वहां रहने लगा है, आमतौर पर वहीं रहता है, तो भी इस कंडीशन में भी कलेक्टर उसको टोटल जमीन बेचने की परमिशन दे देगा। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है फेटल डिसीज, जो मैक्सिमम लोग इसी के आधार पर परमिशन कलेक्टर से मांगते हैं। देखिए जो घातक बीमारी, यदि उस व्यक्ति को या उसके परिवार के किसी सदस्य को कोई घातक बीमारी हो गई है, कोई घातक बीमारी का शिकार हो गया है, जैसे कैंसर जैसी महाबीमारी, यानी उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी वो, लेकिन इसमें यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि उसको किसी डॉक्टर के द्वारा, किसी शल्य चिकित्सक के द्वारा, किसी सर्जन के द्वारा, विशेष स्पेशलिस्ट के द्वारा उसको ऐसा कोई प्रमाण पत्र, उस बीमारी का, घातक बीमारी का प्रमाण पत्र उसको दिखाना होगा, तब ऐसी कंडीशन में कलेक्टर आपको टोटल लैंड की सेल की जो परमिशन है वो ग्रांट कर सकता है। ये है फेटल डिसीज का मामला। तो इसी को लेकर के मैक्सिमम लोग परमिशन चाहते हैं, मांगते हैं कलेक्टर। नेक्स्ट और अंतिम चौथी ग्राउंड ये है, यदि ये वाली ग्राउंड यानी परचेजिंग एनी अदर लैंड, यानी वो व्यक्ति कोई अदर लैंड, उस जमीन को बेच करके उसके प्रतिफल से कोई दूसरी जमीन खरीदना चाहता है तो भी, लेकिन इसको यहां भी एक ये कंडीशन दी गई है, उसको जो जमीन वो खरीदना चाहता है उसका एग्रीमेंट, वो भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कलेक्टर को दिखानी होगी। यानी वो जमीन दूसरी खरीदना चाहता है तो भी कलेक्टर क्या है, परमिशन ग्रांट कर सकता है। तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राउंड हैं। इन चारों में से यदि एक भी ग्राउंड आपके पास है तो टोटल जमीन की परमिशन ऐसा एससी व्यक्ति कलेक्टर से ले सकता है, कलेक्टर ऐसी परमिशन ग्रांट कर देगा। आप इसकी पूरी जानकारी, पूरी सेक्शन 98 और रूल 99 की जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, वहां से आप सर्च करके या प्लेलिस्ट में जाकर पूरी पिक्चर, पूरी वीडियो आप देख सकते हैं।